सोचिए, अगर कोई नेता ये ऐलान कर दे कि राज्य की हर एक सीट पर वही चुनाव लड़ रहा है, तो इसके सियासी मायने कितने बड़े हो सकते हैं। यही किया है बिहार के नेता, प्रतिपक्ष और आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने, जिन्होंने मुजफ्फरपुर के कांटी हाई स्कूल में कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए ये धमाकेदार बयान दिया कि बिहार की सभी 243 सीटों पर तेजस्वी चुनाव लड़ेगा। उनके इस बयान ने बिहार की राजनीति में नई हलचल पैदा कर दी है, क्योंकि एक तरफ इसे कांग्रेस पर दबाव बनाने की कोशिश के रूप में देखा जा रहा है, तो दूसरी ओर महागठबंधन के मुख्यमंत्री चेहरे पर चल रही चर्चाओं को और तेज कर दिया है। तेजस्वी के भाषण की शुरुआत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर सीधा निशाना साधने से हुई। फिर उन्होंने लालू प्रसाद यादव की उपलब्धियों को गिनाते हुए संदेश देने की कोशिश की कि आरजेडी का अतीत मजबूत रहा है और भविष्य भी उनके नेतृत्व में सुरक्षित है। भाषण के अंत में कार्यकर्ताओं से जोश भरते हुए उनका ये कहना कि हम फिर आएंगे और हर सीट पर लड़ने की बात कार्यकर्ताओं के उत्साह को बढ़ाने का प्रयास तो है ही, साथ ही कांग्रेस को ये इशारा भी है कि महागठबंधन में असली चेहरा वही है। खास तौर पर इसलिए भी ये बयान अहम माना जा रहा है क्योंकि मुजफ्फरपुर सीट पर इस समय कांग्रेस का विधायक है और इस तरह तेजस्वी का ये संकेत कांग्रेस के लिए दबाव की राजनीति भी हो सकता है। गौरतलब है कि जब राहुल गांधी से महागठबंधन के मुख्यमंत्री चेहरे को लेकर सवाल पूछा गया था तो उन्होंने साफ साफ जवाब देने से परहेज किया था, लेकिन तेजस्वी के इस नए बयान ने ये मुद्दा फिर से गरमा दिया है। इतना ही नहीं, कार्यकर्ताओं को संबोधित करने के बाद तेजस्वी यादव ने अपनी राजनीति का दूसरा पहलू भी दिखाया और पूर्णिया स्थित गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल यानी GMCH का औचक निरीक्षण किया। वहां की जर्जर हालत देखकर उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी और एनडीए सरकार पर जोरदार हमला बोला। उन्होंने बताया कि हॉस्पिटल की स्थिति इतनी बदतर है कि आईसीयू तक नहीं है, ट्रॉमा सेंटर बंद पड़ा है, कार्डियोलॉजी विभाग भी मौजूद नहीं है और मरीजों को मजबूरी में एक एक बेड पर 3-3 लोगों को लिटाया जा रहा है। 15-20 दिन तक बेडशीट नहीं बदली जाती और 80% डॉक्टरों के पद खाली पड़े हैं। नर्सों के 255 पदों में से केवल 55 पर ही भर्ती हुई है और एक समय में मुश्किल से 18 नर्सें ड्यूटी करती हैं। 23 विभागों में कई बंद हैं और मेडिकल इंटर्न्स को 6 महीने से तनख्वाह तक नहीं मिली। आप भी खुद इस वीडियो के जरिए GMCH की हालत देखिए। ये आप हमारे पीछे GMCH देख सकते हैं। ये पूर्णिया का मेडिकल कॉलेज है। चमचमाता सा हुआ बोर्ड लगा दिया गया है और परसों प्रधानमंत्री जी आने वाले हैं। ना डॉक्टर हैं, ना प्रोफेसर हैं, ना टेक्नीशियंस हैं, ना नर्सेज हैं, ना दवाइयाँ हैं। यहाँ आईसीयू नहीं है, यहाँ ट्रॉमा सेंटर नहीं है। हज़ारों करोड़ की लागत की ये बिल्डिंग का क्या फ़ायदा है? देखा जाए, लोगों को सुविधाएं मिल रही हैं, फ़ायदा हो रहा है या नहीं हो रहा है, ये आकर के हम देखें। सर जी बोले कि ऑपरेशन होगा। हुआ ऑपरेशन? अभी नहीं हुआ। नहीं हुआ है सर जी। कब का तारीख दिया गया है? तारीख पूरी कुछ नहीं पड़ा है सर। कोई सुविधा नहीं बच्ची के लिए, कोई बेडशीट वगैरह कुछ नहीं। और पेशेंट्स अगर ऐसे रहेंगे, कोई सुविधा नहीं, बल्कि डेंगू में हम लोग नया अभियान चलाते हैं, कोई सुविधा नहीं है। ये आप हमारे पीछे GMCH देख सकते हैं। ये पूर्णिया का मेडिकल कॉलेज है। चमचमाता सा हुआ बोर्ड लगा दिया गया है और परसों प्रधानमंत्री जी आने वाले हैं। ना डॉक्टर हैं, ना प्रोफेसर हैं, ना टेक्नीशियंस हैं, ना नर्सेज हैं, ना दवाइयाँ हैं। यहाँ आईसीयू नहीं है, यहाँ ट्रॉमा सेंटर नहीं है। हज़ारों करोड़ की लागत की ये बिल्डिंग का क्या फ़ायदा है? देखा जाए, लोगों को सुविधाएं मिल रही हैं, फ़ायदा हो रहा है या नहीं हो रहा है, ये आकर के हम देखें। साथ ही तेजस्वी ने आरोप लगाया कि एनडीए सरकार केवल बिल्डिंग बनाने और उपकरण खरीदने में हजारों करोड़ का भ्रष्टाचार करती है, लेकिन असली जरूरत यानी डॉक्टर्स, नर्स और स्वास्थ्य कर्मियों की नियुक्ति पर ध्यान नहीं देती। उनकी माने तो इसी वजह से हर दिन लगभग 10,000 मरीजों को निजी अस्पताल का रुख करना पड़ता है। प्रधानमंत्री मोदी पर तंज कसते हुए तेजस्वी ने कहा कि अगर पीएम सीमांचल दौरे पर आ रहे हैं तो उन्हें इस अस्पताल भी जरूर आना चाहिए और 2005 के बाद वाले मुख्यमंत्री को भी साथ लाना चाहिए, वरना वही पुराना बहाना मिलेगा कि 2005 से पहले कुछ था जी।
तेजस्वी के इस दोहरे तेवर, जहां एक और 243 सीटों पर लड़ने का दावा और दूसरी ओर स्वास्थ्य व्यवस्था पर सीधा हमला, इन दोनों ने बिहार की सियासत में बड़ा संदेश दिया है कि वे न केवल महागठबंधन में अपनी जगह मजबूत करना चाहते हैं, बल्कि जनता के मुद्दों को लेकर भी सड़क से सदन तक लड़ाई तेज करने का मूड बना चुके हैं। फिलहाल के लिए इतना ही। ऐसे ही देश दुनिया की खबरें जानने के लिए देखते रहिए आपका अपना चैनल द इंडिया मूव्स। और वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर करना ना भूलें।